हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्व ज्ञान के अगले एपिसोड में। जी हाँ, शीर्षक वही है जो आपने अभी देखा है, कोरोना और लॉकडाउन। क्या कारण है, क्यों हम इन सब से परेशान हैं और क्या इसका एक पॉसिबल हल हो सकता है, इन सब विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें और अगर आपके कुछ विचार हैं तो ज़रूर हमसे शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अगले एपिसोड्स में ये जानें कि हमें और आगे क्या कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, अपने वीडियोस में डालने की ज़रूरत है। और ये जो विषय है कोरोना का और लॉकडाउन का, जिस है कि आजकल हम इतना परेशान हैं, जूझ रहे हैं, इसके बारे में अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा विचार मिलेंगे तो शायद हम इनको आगे पहुंचाने में भी कामयाब रहेंगे। तो वीडियो की शुरुआत में जैसे कि आपने देखा कि 22 मार्च 2020 में वो पहला जनता कर्फ्यू जब लगाया गया था तो किसी को ये अंदेशा नहीं था कि ये इतना लंबा जो है वो चलेगा, इतना कि लोगों को इतनी परेशानी होगी, काम धंधे बंद हो जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। बार बार लगातार जगह जगह लोगों को बताया जा रहा है कि कोरोना फैलने के कारण क्या हैं और कोरोना की रोकथाम कैसे हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके हम लोग नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं, उसी का ये परिणाम है कि पहली लहर के बाद दूसरी लहर आई और अब तीसरी लहर के लिए भी हम लोग तैयार हैं। जब पहली लहर आई थी तो लॉकडाउन किया गया था और ये उम्मीद की गई थी कि इस लॉकडाउन के चलते वो जो एक कड़ी और एक चेन है वो टूट जाएगी और फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। और ऐसा हो भी गया था, एक बार को लग रहा था कि चीज़ें सब कुछ सामान्य हो रही हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोरोना सब जानते हैं हालांकि, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ है कि एक बार अपने इस वीडियो में उस चीज़ को इंक्लूड करें कि क्यों फैलता है, कैसे फैलता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, फैलता है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, और इस तरीके से ये फैलता जाता है पूरी जनसंख्या में। इसको रोकने का तरीका यही है कि हम मास्क लगाएं, क्योंकि जो हमारे कीटाणु या हमारे अंदर जो जर्म्स हैं, चाहे वो कीटाणु कोरोना के हैं या नहीं हैं हम नहीं जानते, तो हमसे वो किसी दूसरे को ना जाए या दूसरे के कीटाणु जो हम तक ना पहुंचे। तो इसलिए ये मास्क ज़रूरी है। दूसरी बात, 2 गज की दूरी कही गई है कि रखनी है, क्योंकि इतनी ही दूरी जब होती है, अगर कोई छींक मारता है या कुछ खांसता है या सांस लेता है तो इतनी दूरी जो है चाहिए होती है कीटाणुओं को खत्म होने के लिए। तीसरा, साफ सफाई का ध्यान। अगर बार बार हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है, सैनिटाइज करने के लिए कहा जा रहा है, तो कारण यही है क्योंकि चाहे अनचाहे हम जब बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ टच होते हैं, हम छूते हैं उन चीज़ों को जिन्हें ऑलरेडी कई लोगों ने छुआ होता है। तो इसीलिए सैनिटाइजेशन और हाथों को धोने के लिए बार बार बोला जाता है। मैं ये सब चीज़ें इसीलिए दोहरा रहा हूँ, हालांकि सबको इनके बारे में पता है, क्योंकि हम ये फिर भी नहीं करते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस। जैसे ही पहले लॉकडाउन का असर कुछ कम हुआ था और लॉकडाउन में कुछ रिलीज़ या ढील दी गई थी, तो पहले तो ऐसा लगा कि बाढ़ ही आ गई है भैया, दुनिया ऐसे निकल के बाहर भागी कि पता नहीं कल होगा ना होगा। सब बंद तोड़ दिए, जितने मर्जी चालान काटे हों सरकार ने या कुछ हो। मैंने देखा है कि ना लोग मास्क लगा रहे हैं, ना 2 गज की दूरी का ध्यान रख रहे हैं, और सैनिटाइजेशन तो भूल ही जाइए। यही कारण रहा कि दोबारा कोरोना की वो लहर आई, क्योंकि हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा। मैं खुद मेट्रो में सफ़र करता रहा हूँ, मैंने देखा है कि लोग कैसे बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे और एक के साथ एक जुड़ के खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि मेट्रो में जो सीट्स ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर क्रॉस लिखा होता है कि यहाँ नहीं बैठना है, वहाँ पर भी वो जबरदस्ती लोग बैठ जाते हैं। और अगर उनसे मना किया जाए कि भैया मत बैठो, यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो लड़ने को उतारू हो जाते हैं कि भाई मैं तो बैठूंगा, तू क्या कर लेगा। आई हैव सीन इट फ्रॉम
माया है इस, मैंने खुद देखा है कि भाई ऐसा हुआ है और मुझे रोकना पड़ा है बीच में पड़ के कि भैया जब नहीं है अलाउड तो वाई आर यू इंसिस्टिंग दैट पर्सन, क्यों उसको बोल रहे हो कि भैया मेरे को वहां बैठने दे, परवाही नहीं है। तो जब आप अपने आप में ही इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, अपनी सेहत का ही खुद इतना ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप ठीक कैसे रहेंगे। और जब ये कोरोना बढ़ता है, जब फैलता है, तो मौका मिल जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी रोटियां सेकने का। लोग मरते हैं, मरते रहें, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनको अपनी राजनीति करने से मतलब है कि हमने किस तरीके से सरकार को नीचा दिखाना है। सरकार ये सोचती है कि मैंने कैसे अपने आप को बचाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। भाई जिसके घर की एक भी जान जाती है वो जानता है कि उसका कितना बड़ा नुकसान है। तो मौतों के आंकड़े, रोज इतने केसेस आ रहे हैं, उनकी गिनती, फिर जो पिछले साल दिल्ली में 7,000 एक मैक्सिमम पीक रीच हुई थी, तो इस बार जब वो 7,000 तक पहुंची तो लोगों ने चैन की सांस ली, दिल्ली सरकार ने चैन की सांस ली कि शुक्र है 7,000 तक पहुंची। तो सोचिए क्या हुआ होगा ऐसा। क्योंकि जब पहला लॉकडाउन लगा था और उसके बाद ढील दी गई थी तो लोगों ने एकदम से लापरवाही करनी शुरू कर दी थी। क्राउडेड मार्केट्स, भीड़ भाड़, पूरी तरीके से मार्केट खचाखच भरी है, हम लोग परवाह नहीं कर रहे हैं, हम लोग बाहर खा पी रहे हैं, सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे, हाथ नहीं धो रहे, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अगर ये हम खुद ही नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे उम्मीद करते हैं कि कोई हमारे लिए करेगा। हर चीज के ऊपर, हर बात के ऊपर सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, हम दोषारोपण नहीं कर सकते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार ये नहीं कर रही। अरे हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लॉकडाउन जरूरी था या नहीं था। देखिए अगर आप सही काम नहीं करेंगे, अगर आपकी चॉइस वाइज नहीं होगी तो एक्शन तो फोर्स्ड होगा ही होगा। अगर आप तरीके से काम नहीं करेंगे, तरीके से नहीं चलेंगे, तो जबरदस्ती आपसे वो करवाया जाएगा। अगर आप नहीं समझेंगे कि आपके लिए ठीक नहीं है, कि आपके लिए 2 गज की दूरी जरूरी है, आपके लिए मास्क पहनना जरूरी है, आपके लिए सैनिटाइजेशन जरूरी है, तो इन सब चीजों को समझाने के लिए आपको लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। या तो आप खुद समझ जाइए, ठीक है, नहीं तो फिर सरकार वो लॉकडाउन लगाएगी ताकि आप ये जबरदस्ती आपको ये काम करने पड़े। तो इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि हमारी ड्यूटी क्या बनती है, क्या हमारी जो ड्यूटी बनती है हम वो पूरा काम कर रहे हैं। और अगर हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन बढ़ता रहे, क्योंकि इससे अब जो नुकसान हो रहा है काम का, यकीन मानिए मिडिल क्लास के लिए बहुत ही बड़ी परीक्षा की घड़ी। आई वुड से दिस इज अपहिल टास्क नाउ, अग्नि परीक्षा है। क्योंकि ठीक है, अमीर बंदे के पास बहुत पैसा है, समुद्र में से 1-2 बाल्टियां निकल गई तो फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। गरीब बंदे को भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो मांग के गुजारा कर लेगा। भाई कहीं भी जाएगा, गुरुद्वारे में, मंदिर में, लंगर की लाइन में खड़ा हो लेगा, हाथ पसार लेगा, कर लेगा। मिडिल क्लास बंदा क्या करेगा, कहाँ जाएगा। जो बेचारा अपने शर्म के मारे, उसको अपना स्टेटस भी मेंटेन करना है, सब कुछ करना है, वो कहाँ जाएगा। दुकानें जिनकी चलती हैं, अब ये लॉकडाउन में दुकानें बंद हैं तो उन दुकानों का किराया भी तो आ रहा है, वो भी तो पे करना है। बिजली के बिल तो वैसे ही आ रहे हैं, केजरीवाल सरकार जो मर्जी कहते रहे, लेकिन बिजली के बिल तो आ रहे हैं दुकानों के। क्या उन्होंने इस चीज के बारे में सोचा। तुमने 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी, जीरो कर दी। जो बेचारे दुकानदार है, जहां से तुम्हें टैक्स आता है, कमाई आती है, क्या तुमने उसके बारे में सोचा कि उन बिजली के मीटर्स जो अभी ऑलरेडी बंद पड़ी हैं दुकानें, कम से कम उसके बारे में सोचा है। वो बिल आ रहे हैं और वो कमर्शियल मीटर हैं, अगर वो बंद भी रहती हैं तो उनके फिक्स चार्जेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कोई नहीं सोच रहा है इसके बारे में। तो मिडिल क्लास बंदा पिस रहा है, वो इसलिए पिस रहा है क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो टैक्स पेयर सेक्शन है, जिसकी वजह से सरकारें चलती हैं, उसी की अनदेखी की जाती है। गरीबों का वोट बैंक है, अमीर सरकार को, पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करते हैं, इसलिए उनकी सुनी जाती है। मिडिल क्लास पिसता रहता है। तो इसका जिम्मेवार भी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास बंदा ही है, जो परवाह नहीं करता। तो अब अगर
लॉकडाउन ओपन होता है तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम पूरे तरीके से इन चीज़ों का ख्याल रखें और मार्केट में जाएं तो भीड़ भाड़ ना करें, सिर्फ ज़रूरी हो तभी जाएं, अन्यथा कोई भीड़ ना करें। खासकर बच्चों का ध्यान रखें क्योंकि तीसरी लहर में कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए बहुत ही क्रूशियल स्टेज है और उनको ज़्यादा खतरा है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और है इसमें, पैनिक। देखिए 94 ऑक्सीजन से नीचे आती है अगर, तो एज पर मेडिकल सिचुएशन वो 94 से नीचे आना एक उस समय हॉस्पिटलाइजेशन की या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या वाकई में होती है? आपको क्या लगता है पहले 94 से नीचे किसी की ऑक्सीजन होती नहीं थी? बिल्कुल होती थी और एक जनरल चीज़ है। लेकिन तब हम इस चीज़ की परवाह नहीं करते थे क्योंकि तब हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं था और हम डरते नहीं था। बार बार चेक कर रहे हैं कि वो 90 हो गई, 85, अरे 80-85 तक तो हो जाती थी भाई नॉर्मल। लेकिन हम लोगों ने इतना पैनिक क्रिएट कर दिया और हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ कर दी जिसकी वजह से बेड्स की शॉर्टेज हो गई। 80, 85, 90 ये चीज़ें आप अपने आप नॉर्मल कर सकते हैं घर में इजीली, थोड़ा सा योगा करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, काढ़े वगैरह पी के भैया नॉर्मल हो जाओगे। टिल द टाइम द सिचुएशन इज नॉट क्रिटिकल क्यों हॉस्पिटल में भीड़ बना के और शॉर्टेज करनी है बेड्स की, ऑक्सीजन की। और यकीन मानिए कोरोना का कोई इलाज नहीं है, ये प्रूव हो चुका है। हॉस्पिटल्स में सिर्फ बिल बनाए जाते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। तो बेहतर यही है जितना अपने आप को आप सेफ रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो सिर्फ आपको लिटा के बस नॉर्मल दवाइयाँ देंगे और कुछ नहीं करेंगे। शायद आजकल काढ़ा वगैरह भी हॉस्पिटल्स में देते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे। उससे आप ठीक होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो उनकी मौत की गिनती में एक आंकड़ा बढ़ जाएगा। आपकी डेड बॉडी भी आपके परिवार को नसीब नहीं होगी। तो इसीलिए अपना ख्याल रखना आपकी जिम्मेवारी है। आप ख्याल रखेंगे अपना तभी समाज का ख्याल रखा जाएगा। जिंदगी में इससे ज़्यादा और कुछ ज़रूरी नहीं है फिलहाल कि आप जिंदा रहें। सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती और हर बार सरकार को ब्लेम करना बंद किया जाए। और सरकार, मैं लिटरली दिल्ली सरकार को ये इस चीज़ के लिए बोलना चाहूँगा कि हर चीज़ के ऊपर केंद्र सरकार का ऊपर भी ठीकरा छोड़ना बंद करें और अपनी भी जिम्मेवारी देखें कि वो क्या कर रहे हैं। खासकर मिडिल सेक्शन के लिए, मिडिल पीपल के लिए और सोसाइटी के लिए, मिडिल क्लास के लिए वो क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैंने यही बताई है कि जो दुकानें बंद हैं उनके किराए कहाँ से दिए जाएं और बिजली के बिल कहाँ से दिए जाएं। कम से कम इसके बारे में तो सोचें कि वो कहाँ से अपना राशन पानी लेंगे, बच्चे कैसे पालेंगे, क्या करेंगे। नौकरियां पिछले लॉकडाउन में फिर भी सलामत थी, इस लॉकडाउन में स्थिति ज़्यादा खराब हो गई है। नहीं है मार्केट में कोई कंपनी, कब तक घर बिठा के खिला सकती है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो जॉब्स भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को उस दिशा में प्रोडक्टिवली सोचना होगा और हम लोगों को ये सोचना है कि हम अपने आप को कैसे सावधान रहकर सेव कर सकते हैं। सावधान रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, इस समय ये ज़रूरी है। और इंतज़ार कीजिए कि जब स्थिति सामान्य हो, लॉकडाउन ओपन हो, तो अपने आप को संयम में और कंट्रोल में और डिसिप्लिन में रखें ताकि फिर दोबारा लॉकडाउन आने की स्थिति पैदा ना हो। सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती, इसलिए वो लॉकडाउन लगा देती है कि भैया अपने अपने घर में ही रहो। तो बेहतर यही है कि आप बाहर जाएं तो अपना ध्यान खुद का रखें कि सरकार को ही लॉकडाउन लगाने की जरूरत न पड़े। खुद को समझो कि आई एम इन लॉकडाउन इन द सेंस कि मेरे को अपने आप को बांध के रखना है डिसिप्लिन में, और हमें किसी और लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम धंधे दोबारा चल पड़ेंगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। आई होप मेरी इन बातों से आप सहमत होंगे और अपने विचार मेरे साथ शेयर करेंगे। और हमारे स्वज्ञान चैनल की तरफ से हम जो भी आपको वीडियो शेयर करते हैं, अगर आप कुछ भी उनके बारे में बात करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ओपनली कीजिए। मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि शायद वो मेरी जो मैंने पहले वीडियो डाली थी भूत वाली, उससे वो सहमत नहीं थे। तो मैंने उनसे कहा था कि यार डोंट वरी, आपको जो भी लगता है आप प्लीज़ मेरे से शेयर कीजिए। विल सी कि हम इसके बारे में कैसे आगे बात करते हैं। तो प्लीज़ ओपन अप फॉर योर आइडियाज़, योर सजेशंस, योर कमेंट्स। आपके सुझाव हमें ही आगे आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाने में मददगार रहेंगे।
अगर आपको आज के हमारे विचार कहीं भी लगता है कि पसंद आने वाले हैं तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियोस भी आप तक टाइमली पहुंच पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो कम्प्लीटली। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।